In 1765, after the Battle of Buxar, the company became the virtual ruler of Bengal. अर्थात 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी बंगाल का वर्चुअल रूलर बन गई. इट एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. इसने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी राइट्स को हासिल कर लिया. इट एडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट हियर. यहां उन्होंने डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को अपनाया. दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो पॉपुलर एज डायरची. ये सिस्टम डायरची के रूप में भी लोकप्रिय हुआ. अंडर दिस सिस्टम द नवाब became a puppet at the hands of the British. He had the responsibility but no power. यानी इस सिस्टम के तहत नवाब ब्रिटिश के हाथों कठपुतली बन गया. उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन कोई पावर नहीं था. ऑन द अदर हैंड द कंपनी हैड एनफ पॉलिटिकल पावर्स बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरी तरफ कंपनी के पास काफी पॉलिटिकल पावर्स थे लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कोई जिम्मेवारी नहीं थी. द कंपनीज ऑफिशियल्स बिकम बिजी इन अप्रेसिंग वेल्थ. कंपनी के अधिकारी धन को लूटने या बनाने में व्यस्त हो गए. द पीरियड ऑफ डुअल सिस्टम गवर्नमेंट प्रूव्ड अ ग्रेट माइजरी फॉर बंगाल. अर्थात डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के पीरियड ने बंगाल के लिए एक ग्रेट माइजरी साबित हुआ. प्लंडर, करप्शन एंड मल एडमिनिस्ट्रेशन वर द की फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम. अर्थात लूटपाट, भ्रष्टाचार और मल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुशासन इस सिस्टम के मुख्य विशेषताएं रही. फाइनली व्हेन इन 1772 Warren Hastings was appointed as the governor of Bengal, he abolished this system and the company undertook the rule directly through its own officials. अंततः 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया तो उन्होंने इस सिस्टम को समाप्त कर दिया और कंपनी ने अपने ऑफिशियल्स के थ्रू सीधे रूल किया.